गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय स्टडी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और ये आज सुबह की शुरुआत हो गई है कॉफ़ी के साथ। सुबह उठते ही तन्मय जिद करने लगा कि कॉफ़ी पीना है, तो उसके लिए कॉफ़ी बनाने लगे। साथ में खुद के लिए भी बना रही हूँ। और यहाँ कॉफ़ी पीने के बाद मैं सीधा घर के कामों में लग जाऊँगी। लेट उठने के कारण मैं पहले पढ़ाई नहीं कर पाई। अब सारा काम फिनिश करने के बाद मैं पढ़ूंगी। और यहाँ आ गई हूँ मैं घर का काम करने। यहाँ बिहार में ठंड इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। घर का काम करते करते मेरी बहन का फ़ोन आ गया था, तो उससे बात करने लगी थी। मैंने एयरफोन लगा रखा है और मैं काम करते करते बात भी कर लूँगी। ऐसे काम भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि जब किसी से बात करना होता है तो काम करते टाइम ही कर लेती हूँ। ऐसे काम का पता भी नहीं चलता है और जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। इसी बीच आ गए थे अंकल रूम रेंट लेने। तो रूम रेंट देने के लिए मैं यहाँ अपने बैग से पैसे निकाल रही हूँ। और यहाँ पैसे निकाल के मैं जाऊँगी, उनको दे दूँगी। उसके बाद सारा काम फिनिश करने के बाद मैं पढ़ाई करूँगी। और यहाँ जा रही हूँ मैं पैसे देने। उसके बच्चे का भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो उसको भी देखना पड़ता है। इसको नहा के लेके आई हूँ कपड़ा। औरतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है पढ़ाई के अलावा, जो निभाना पड़ता है। इन सब के बीच अगर हम चाहें तो अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल के खुद पे ध्यान दे सकते हैं और अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। अपने सपनों के लिए पहला कदम हमें खुद ही उठाना पड़ता है, कोई और नहीं उठाता। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे कि हम आगे बढ़, तब तक कोई और सपोर्ट नहीं करता। और ख़ासकर औरतों को तो और नहीं करता। समाज तो चाहती ही है कि औरतों को घर में रखा जाए, ताकि वो घर का काम करे, बच्चों को संभाले, उसकी फैमिली को संभाले, परिवार की जिम्मेदारियां उठाए। लेकिन सब पे ध्यान देते हुए अगर हम थोड़ा सा ध्यान खुद पे दे दें और अपने पढ़ाई पे दे दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरा बचपन से ही शौक़ था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। जब भी मैं किसी लेडीज़ को देखती थी स्कूटी से जाते हुए, तो मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो ऐसे ही स्कूटी से जाऊंगी जॉब पे। और इतना आगे आने के बाद मुझे भरोसा है कि मैं एक न एक दिन ऐसा कर लूँगी कि मेरे पास भी जॉब होगा, मेरे पास भी स्कूटी होगी और मैं स्कूल जाऊंगी स्कूटी से। और यहाँ तन्मय रेडी हो चुका है। इसका बहुत मन रहता है कि मैं इसका नज़र उतारूं, और ये बोला कि नज़र उतारने के लिए, तो मैं इसका नज़र उतार रही हूँ। और ये जाएगा खेलने। यहाँ मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई हूँ। मैं जैकेट पहन लूँगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। आज तन्मय को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है क्योंकि उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है। पहले मैं खाना खा लूँगी। और यहाँ आ गई हूँ खाना खाने के लिए, जिसमें मैंने बनाया है फ्राई राइस। और छत पे धूप निकल आई है तो जा रही हूँ छत पे।
थोड़ा सा धूप सेकने। देख सकते हैं सभी लोग छत पे आ रहे हैं और यहाँ पे मैं चटाई बिछा के बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। यहाँ सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ूंगी। मैंने टाइमर को रिसेट कर दिया। अब मैं टाइमर को रिसेट करने के बाद कर दूंगी ऑन। यहाँ टाइमर ऑन हो चुका है। अब मैं पढ़ूंगी करंट अफेयर्स। यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ने के बाद मैं कुछ देर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करूँगी। और ये मेरा करंट अफेयर्स का क्लास हो चुका है ख़त्म। अब मैं टाइमर को कर दूँगी ऑफ और निकल जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि तन्मय को लेके जाना है। यहाँ निकल चुकी हूँ डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। ये रास्ते का व्यू है। और वहाँ डॉक्टर से दिखाने के बाद जिद करने लग जाएगा कि मॉल चलो, सामने ही मॉल था। तो यहाँ आ गई हूँ मॉल। डॉक्टर के पास का सीन नहीं ली हूँ और ये घूम रहा है। अब जाएंगे हम लोग अंदर। वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा कुछ खरीद लूँगी, उसके बाद वापस जाऊँगी रूम पे। यहाँ हम लोग जा रहे हैं अंदर। काफी बड़ा मॉल है ये, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ की सीढ़ियों पे चढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, जो चलने वाला सीढ़ी होता है। फिर भी तन्मय जिद कर रहा था तो उसको लेके चढ़ी थी मैं, और उतरते टाइम हिम्मत नहीं हुआ तो फिर सीढ़ियों से लेके आई हूँ उसको। अब जा रहे हैं हम लोग रूम पे। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।